ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर विराजमान नारायण को मेरा नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान कर्म विधान का वर्णन करते हुए अर्जुन को कहते हैं। 42वें, 43वें और 44वें इन 3 श्लोकों में भगवान उनको निर्देश करते हैं जिनकी बुद्धि केवल कर्म विधान को ही प्रधानता देती है। भगवान कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः। यहाँ भगवान वेदवादरताः शब्द का प्रयोग करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदवादरताः यानी ऐसे विद्वान लोग जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और जो वेद के फल को केवल भोग और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला ही बताते हैं और वही जीवन के उद्देश्य को बताते हैं, जो केवल वेद के उन्हीं अंगों का प्रयोग करते हैं जिनमें भोगों के प्राप्त करने के अन्य अन्य विधान बताए गए हैं, स्वर्ग प्राप्त करने के अन्य विधान बताए गए हैं, जिनका पूजा पाठ धर्म आचरण यज्ञ आदि कर्म वेद में निहित अनुष्ठान आदि केवल भोगों को प्राप्त करना और स्वर्ग आदि को प्राप्त करना जिनकी बुद्धि है, जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं मनुष्यों को यहाँ भगवान वेदवादरतः पद के द्वारा संबोधित करते हैं। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जो वचन हैं, जिसे हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, यहाँ उस ज्ञान को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए वेदवादरता पद का उपयोग नहीं किया गया है। वेदवादरता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो वेद के रहस्य को नहीं जानते और वेद को केवल भोगों की प्राप्ति अथवा स्वर्ग की प्राप्ति के साधन के रूप में जो जानते हैं और जो केवल इसी के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे सकाम कर्मियों के लिए जो फल के आसक्त से परिपूर्ण है, उन्हीं के लिए वेदवादरतः शब्द का यहाँ भगवान प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही लोगों को
भगवान यहाँ अविपश्चितः कहते अर्थात विवेकहीन ऐसे व्यक्ति जो स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोकों के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे मनुष्यों को भगवान इस श्लोक में अविपश्चित यानी अविवेकी कहते हैं। आगे 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान यहाँ उन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं जो पंडित अपने आप को मानकर धर्मज्ञ मानकर लोगों को केवल धर्म का प्रतिफल सुखों को प्राप्त करना ही बताते हैं कि ऐसा करने से ये प्राप्त होता है, ऐसा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसा करने से संतान प्राप्त होती है, जो केवल धर्म के उद्देश्य को किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति का विषय बताते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी सुंदर वाणी से वो लोगों को मोहित करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं कही जा सकती। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि, जिसकी बुद्धि अचल है, और ऐसे व्यक्ति समाधियते यानी समाधि को प्राप्त नहीं हो पाते। यहाँ भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि अचल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और समाधो न विधीयते, यहाँ समाधि का अर्थ है परमात्मा। सम यानी सद असद बुद्धि से के जो सम है, त्रिगुणों में जो सम है, जो सम स्थिति को प्राप्त हुआ यानी परमात्मा स्थिति को प्राप्त हुआ, तो यहाँ समाधि परमात्मा विषयक ही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल कर्म के विधान को धर्म के विधान को किसी वस्तु की प्राप्ति का साधन बताते हैं, वो कदापि परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी बुद्धि स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। आगे भगवान उन्हीं विषयों में 3 प्रकार के विषयों का वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेद नस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्य सत्वास्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ भगवान त्रिगुण्य विषय पद का अर्थ बताते हुए कहते त्रिगुण विषया यानी 3 प्रकार के गुणों से अभिभूत हुए विषय। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों के भी विषय है, और इन विषयों में व्यक्ति सहज आकर्षित हो जाता है
और बंधन में बंध जाता है। इसलिए इन तीनों गुणों के विषयों को त्यागने के लिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं। जैसे सत्व गुण का विषय है स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति की कामना, रजोगुण का विषय है धन लाभ ऐश्वर्य वृद्धि नाम आदि कमाना, तमोगुण का विषय है कुत्सित पदार्थ और विषय वासना की इच्छा रखना। इन तीनों प्रकारों के विषयों से हटकर ही व्यक्ति निष्कर्मण्यता को प्राप्त हो सकता है। भगवान यहाँ नैस्त्रैगुण्य होना कहते हैं। नैस्त्रैगुण्य अर्थात निर्गुण, जो गुणों से रहित होने पर ही उस निर्गुण परमात्मा को जाना जा सकता है। परंतु यहाँ नैस्त्रैगुण्य होना अर्थात कर्मों का त्याग कर देना यह नहीं है। यह शरीर भी तीनों गुणों का ही कार्य क्षेत्र है। इसलिए हम इन तीनों गुणों को सर्वथा त्याग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता ममता आसक्ति और कामना से रहित होना ही नैस्त्रैगुण्य है। या कर्मों का त्याग हम नहीं कर सकते, परंतु उन कर्मों में आसक्ति ना हो, उन कर्मों में ममता ना हो, तो वही नैस्त्रैगुण्य गुण कहा गया है। भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नैस्त्रैगुण्य हो जा, इन तीन गुणों को त्याग, इसकी अहंता ममता को त्याग। और कर्मों की ममता को त्याग कर फिर व्यक्ति किस में स्थित हो, तो यहाँ भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्वस्थो अर्थात जो नित्य सत्व है उसमें स्थित। और नित्य सत्व क्या है? परमात्मा ही नित्य सत्व है, जो अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए कर्मों को करता है और कर्मों की अहंता ममता को त्यागता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। इसी श्लोक में आगे भगवान अर्जुन को कहते निर्योगक्षेम आत्मवान। योगक्षेम किसको कहते हैं? योग अर्थात जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई उस वस्तु को प्राप्त करना योग, और क्षेम यानी उस प्राप्त वस्तु की रक्षा। तो भगवान यहाँ कहते हैं निर्योगक्षेम यानी प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता और वस्तुओं को प्राप्त करने की चिंता को तू त्याग और आत्मवान हो। यहाँ आत्मवान होने के लिए अर्जुन को भगवान कहते हैं। आत्मा तो सदैव हम में स्थित है ही, तो यहाँ आत्मवान होने के लिए भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे? आत्मवान होने का अभिप्राय क्या है? आत्मवान होना अर्थात इंद्रियों के सहित अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जिसके वश में है, जिसका मन, बुद्धि, समस्त इंद्रियां जिसने भली भांति अपने वश में किया गया है, वही आत्मवान कहलाया जाता है, आत्मवाला कहलाया जाता है। भगवान का यहाँ आत्मवान कहने का अभिप्राय यही है, जो संपूर्ण इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया है, जो अपनी आत्मा के अति निकट तक पहुंच गया है, जो साधक बन गया है, जिसका ध्येय केवल साध्य को प्राप्त करना ही है, जिसका मन, बुद्धि और इंद्रिय उसके वश में हो गए हैं, उसी धैर्यवान पुरुष को भगवान यहाँ आत्मवान कहते हैं। जो अपनी आत्मा
प्राप्ति की आत्म साक्षात्कार की यात्रा में अग्रसर हो चुका है, ऐसे विद्वद को, ऐसे ज्ञानी को ही भगवान यहाँ आत्मवान कहते हैं। 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ भगवान उस ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म तत्व को जानने वाले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक विशाल जलाशय के निकट किसी मनुष्य को उस जलाशय से बहुत थोड़े जल से ही प्रयोजन रहता है, बहुत थोड़े जल से ही उसका कार्य निपट जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति के लिए